रोगों को दूर करने में प्राणायाम का क्या महत्व है, मैं इस विषय पर आज बात कर रही हूँ। नमस्कार, दादी योगा चैनल पर आपका स्वागत है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण वह अदृश्य शक्ति है, ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस पृथ्वी पर जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। जब जड़ पदार्थों में प्राण समाहित होता है तभी वो चेतन बनता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर इसी प्राण के ही जीवित है। क्योंकि अन्न जल के बिना तो हम कुछ समय जीवित रह सकते हैं, प्राण के बिना तो हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो हमारा शरीर है वो असंख्य कोषों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन आज हमारी मानसिक और शारीरिक अनेक क्रियाकलापों और वायु प्रदूषण, व्यस्तता, तनाव, भागदौड़ से कोष धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं। तब हमारे शरीर में रोगों का आक्रमण होता है और हम थकान अनुभव करते हैं। तो इस कोषों की क्षीणता को दूर करने, मन की चंचलता को समाप्त करने, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहने के लिए प्राण को स्थिर करना आवश्यक है और वह इस प्राणायाम के अभ्यास से संभव है। अब मैं आपको बताऊं कि प्राणायाम के लाभ क्या क्या है। पहले मैं शारीरिक लाभ बताती हूँ। सबसे पहला लाभ है फेफड़ों का। फेफड़े मजबूत होते हैं, कफ आदि रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, चाहे वो टीबी, निमोनिया, अस्थमा, जो भी कुछ हो, सारे रोग दूर होते हैं। सर्दी, जुकाम सब ठीक हो जाते हैं। तो प्राणायाम का पहला लाभ तो फेफड़े की मजबूती को मिलता है। फेफड़े लचीले होते हैं, प्राणवायु को अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं और इससे हम बोलते हैं ना, छाती 56 इंच की। अगर इसका अभ्यास बचपन से कराया जाए तो निश्चित रूप से छाती का विकास होता है। और दूसरा बताती हूँ कि इसके अभ्यास से आपको जठराग्नि तीव्र होती है, भूख बढ़ती है, शरीर को बल मिलता है, शरीर शक्तिशाली बनता है, मानसिक व आत्मिक बल भी बढ़ता है। हमें अनेक कष्ट साध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे चर्म रोग है, रक्तचाप है, और ये आपके रक्तचाप के अलावा जो भी रोग हो, डायबिटीज़ हो, हृदय रोग हो, सबसे हमको मुक्ति मिलती है। हमारे सभी विकारों को दूर कर ये शरीर को स्वस्थ व सबल बनाता है। इससे पेट अंदर होता है, क्योंकि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, खास करके कपालभाति का, तो ये बढ़े हुए पेट को भी कम कर देता है। कब्ज दूर होती है, गैस की समस्या दूर होती है और हमारे सारे शारीरिक जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आदि जितने भी हमारे अंदर जो गंदगी है, सारी गंदगी को दूर कर देता है। जिससे कि चर्म रोग, जैसे अगर हमारा शरीर रक्त शुद्ध होता है तो पूरे शरीर को ताकत मिलती है, क्योंकि ये शुद्ध रक्त जब ऑक्सीजन के साथ होकर के पूरे शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है तो शरीर के सभी अंग स्वस्थ और सबल होते हैं। तो शरीर तो कि चाहे जो रोग हो, अगर प्राणायाम का हमें बस पता होना चाहिए कि किस रोग में हम कौन सा प्राणायाम करें, या तो जिससे हमारा वो रोग दूर हो जाए। चाहे वो आपका थायराइड हो, टॉन्सिल हो या और भी कोई रोग हो, तो सब ठीक होते हैं इससे। अब केवल शरीर के रोग ठीक नहीं होते, इससे मन के विकार भी दूर होते हैं। ये हमारी मन की चंचलता को समाप्त कर मस्तिष्क की क्रियाओं में सामंजस्य लाता है। इससे स्मृति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, सृजनशीलता बढ़ती है। हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, ऐसे जो भी मनोकायिक जो हमारे विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं धीरे धीरे। हमारे अंदर ऊर्जा, प्रेम, उत्साह, आनंद, सेवा की भावना का विकास होता है। प्राणायाम के अभ्यास से आयु बढ़ती है, क्योंकि इसमें हम लंबी गहरी जब सांस लेते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है। याददाश्त तो बढ़ती ही बढ़ती है,
क्योंकि इससे इन सब चीज़ों का विकास तो होता ही है। लेकिन आयु बताऊं कैसे बढ़ती है? क्योंकि आपने देखा कछुआ और हाथी की उम्र ज़्यादा है, खरगोश की और पक्षियों की उम्र कम है, क्योंकि वो दीर्घ श्वसन नहीं लेते हैं। लेकिन कछुआ और हाथी बहुत लंबी गहरी धीमी सांस लेते हैं। आप जितनी कम सांस लेंगे, कम लंबी तो लेते हैं लेकिन उनकी आवृत्तियाँ कम होती हैं, तो उसका जीवन लंबा होता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने श्वसन को दीर्घ करते हैं, तो आयु भी बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, चित्त की चंचलता समाप्त होती है, स्मृति बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, जैसे कपालभाति के अभ्यास से भी बढ़ती है। और मन की जब चंचलता समाप्त होती है तो आप विश्वास मानिए, जब मन शांत होगा तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिक लाभ की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये सब तो योग के बहिरंग योग है। अंतिम जो 3 में जाते हैं, 8 अंग हैं योग के, तो वो इन सब के अभ्यास के बाद ही हम उसमें पहुंच सकते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। आपने कई ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने कैसे काम किए हैं। सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से अपने अंदर ये शक्ति लाते हैं। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, पेपर में भी आ चुका है कि दांत से पकड़ करके गाड़ी को खींच लेते हैं, ऐसे अपने बालों से बांध के कारों को खींच लेते हैं। ये शक्ति कहाँ से आती है? प्राणायाम से। उन लोगों ने प्राणायाम करके अपने शरीर के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है। मन और शरीर जब दोनों पर अधिकार होता है तब मनुष्य अनेक ऐसे कार्य कर लेता है जो संभव नहीं है साधारण रूप से। तो आपने देखा कि प्राणायाम से कितने लाभ हैं, और लाभ है रोग कैसे दूर होते हैं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें किन बातों को जानना आवश्यक है। उसके बाद मैं बारी बारी से एक एक प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।